देश में तापमान रिकॉर्ड बना रहा है, या यूं कहिए विदेशों में भी अब ये तापमान शब्द जो है ना, वो मतलब हिंदी भले ना बोलते हो लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं। टेम्परेचर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। देश में बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। गर्मी बढ़ते ही रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि कर्क रेखा वाले इलाकों में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाकों में ज्यादा आग बरस रही है। याद आ गया ना आपको ज्योग्राफी का वो टर्म जिसके बारे में हम अधिकतर पढ़ते थे एनसीईआरटी की किताबों में। सुनने में बड़ा असरदार लगता है, लेकिन सवाल यही है कि ये पूरी तरह सही है या नहीं है। क्या उसे एक लाइन की वजह से इन देशों में, या फिर आज जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, वो सिर्फ इस लाइन की वजह से है? क्या वाकई में दुनिया में जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, अपना भयंकर प्रकोप दिखा रही है, वो एक क्या इस एक लाइन की वजह से हो रहा है, जो वास्तविक में है भी नहीं, काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है? आइए इसे समझते हैं कि कर्क रेखा का गर्मी से क्या कनेक्शन है। दरअसल सूरज की सीधी किरणें पृथ्वी की स्थिति से जिनके ऊपर या आसपास पड़ रही हैं, उन्हीं जगह पर हमेशा सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी, लू, उमस, बारिश, बादल, हवा, समुद्र और जमीन, इन सब का असर मिलकर मौसम बनाता है। अब कर्क रेखा को समझना बेहद जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि हीट वेव क्यों पड़ रही है, किन जगहों पर ज्यादा असर होता है और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है। कर्क रेखा क्या है, पहले ये समझिए। कर्क रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक इमेजिनरी लाइन है। ये इक्वेटर के नॉर्थ में लगभग 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर है। इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये कोई दीवार नहीं है, सड़क नहीं है, जमीन पर बनी कोई असल लाइन नहीं है। ये सिर्फ नक्शे और भूगोल में समझाने के लिए मानी जाती है। इसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि साल में किस सीमा तक सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की ओर पहुंचती हैं। हर साल लगभग 21 जून के आसपास सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और इन्हीं कर्क रेखा का सबसे बड़ा महत्व सूर्य की स्थिति से जुड़ा है। हर साल लगभग 21 जून के आसपास सनरेज यानी सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं, गर्मी भी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस दिन या उस जगह पर दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है या जरूर पड़ेगी। तापमान सिर्फ सीधी धूप से तय नहीं होता, विंड की डायरेक्शन से तय होता है, क्लाउड्स के मूवमेंट से तय होता है, मॉइस्चर से तय होता है, लैंड के टाइप से सजेस्ट होता है, और उस जगह के मौसम से भी बहुत असर पड़ता है। क्या कर्क रेखा वाले इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जो सवाल अभी भी है? तो इसका जवाब है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर जगह समान नहीं है। कई बार कर्क रेखा से दूर इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तानी इलाकों में तापमान बहुत ऊपर जा सकता है। वहीं समुद्र के पास वाले कुछ एरियाज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होने के बावजूद उतने गर्म नहीं लग रहे हैं। इसका कारण यही है कि समुद्री हवा तापमान को कुछ हद तक संतुलित करती है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक महत्वपूर्ण, एक ज्योग्राफिकल सिग्नल है, लेकिन अकेले वही गर्मी तय नहीं करता है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भारत का इसका एक संबंध भी है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। ये भारत के कई राज्यों से होकर जाती है। इसीलिए ज्योग्राफी की पढ़ाई में जब हम भूगोल की पढ़ाई करते हैं तो इसका खास महत्व है। लेकिन भारत में गर्मी का असर सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इस लाइन की वजह से नहीं है। भारत में कहीं सूखी लू चलती है, कहीं उमस भरी गर्मी पड़ती है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र राहत देते हैं, तो कहीं तटीय इलाकों में तापमान कम होने पर भी परेशानी ज्यादा होती है। इसका कारण है नमी। जब हवा में नमी ज्यादा होगी, पसीना जल्दी नहीं सूखता है, इससे शरीर को ठंडक नहीं मिलती है, इसलिए कम तापमान पर भी गर्मी ज्यादा लग सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत में कितने राज्यों से गुजरती है ये कर्क रेखा। कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी हिस्सा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में इन राज्यों को याद रखने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय हिंदी वाक्य यानी सेंटेंस है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। मित्र पर गमछा झार, यानी इसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपकी स्क्रीन पे ये जो अक्षर दिख रहे हैं इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मी मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर यही है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जगह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ते हैं। माही नदी धार जिले से विंध्याचल पर्वत की ओर निकलती है। तो सवाल अब यह है कि क्या कर्क रेखा वाले सभी क्षेत्र समान होते हैं? कर्क रेखा जिन देशों और क्षेत्रों से होकर गुजरती है, वहां की जो जलवायु है वो अलग अलग हो सकती है।
कहीं रेगिस्तान है, कहीं प्लेट्यू रीजन है, पठार इलाका है, जंगल है, खेत है, कहीं समुद्र के पास का भी इलाका है। हर जगह का तापमान, हर जगह का मौसम एक जैसा नहीं होता। यानी सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि कोई जगह कर्क रेखा पर है, इस वजह से वहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ये भी देखना होगा कि वहां ऊंचाई कितनी है, समुद्र पास में है या नहीं है, हरियाली कितनी है, हवा कैसी चल रही है और बारिश कितनी होती है। गर्मी कितनी ज्यादा महसूस होगी ये सिर्फ तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले सूरज की किरणें, जहां सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं वहां गर्मी ज्यादा होती है। हवा में नमी भी एक बड़ा कारण है। अगर नमी ज्यादा होगी तो पसीना जल्दी नहीं सूखता, शरीर को ठंडक नहीं मिलती, इसीलिए गर्मी और ज्यादा लगती है। हवा की डायरेक्शन में भी काफी असर पड़ता है। अगर गर्म और सूखी हवा यानी लू चल रही है तो गर्मी और बढ़ जाती है। बादल होने पर धूप कुछ कम हो जाती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। तो जमीन का जो प्रकार है वो भी इसमें फर्क डालता है। रेतीली और सूखी जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पेड़ पौधों वाले और पानी के आसपास वाले इलाकों का तापमान कम रखने में मदद करते हैं। इसीलिए हरियाली वाली जगहों में गर्मी अक्सर कम महसूस होती है। अब इसी पर एक शब्द है हीट वेव। इसका लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। हीट वेव यानी कई दिनों तक पड़ने वाली बहुत तेज गर्मी लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। ज्यादा गर्मी में रहने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और थकान जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका समय रहते इलाज बेहद जरूरी है। आइए इस शब्द को, इसके अर्थ को समझते हैं। हीट वेव। गर्मियों में अक्सर हम कहते हैं आग बरस रही है। आग बरसने का मतलब ये नहीं होता कि वाकई आग बरस रही है। साइंटिफिकली आसमान से कोई आग बरसती नहीं है, पर असल में ऐसा तब कहा जाता है जब तापमान बहुत ज्यादा हो, हवा गर्म हो, शरीर को तेज जलन महसूस हो। तो गर्मी के दिनों में सड़कें तपने लगती हैं, धूप चुभती है, हवा भी राहत नहीं देती है। ऐसे में लोगों को लगता है कि जैसे आग बरस रही है। ये आम बोलचाल की भाषा है। तो हीट वेव क्या है? हीट वेव यानी लू एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी जगह का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये गर्मी लगातार कई दिनों तक बनी रहती है। सिर्फ एक दिन ज्यादा गर्मी पड़ना हीट वेव नहीं कहलाता। जब कई दिनों तक तेज धूप, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं और लगातार ऊंचा तापमान बना रहता है, तब उसे हम हीट वेव कहते हैं। भारत में हर साल गर्मियों के मौसम में कई राज्यों में हीट वेव पड़ती है, जिनमें शामिल है नॉर्थ इंडिया का वो इलाका, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई इलाके। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जब हवा सूखी हो, आसमान साफ हो, बादल कम हो और कई दिनों तक तेज धूप पड़ती हो, तब हीट वेव और सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों की सेहत, खेती, पानी और बिजली पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब सवाल है कि हीट वेव क्यों बढ़ रही है? हीट वेव बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें गर्मियों का मौसम जब सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो अब साफ है कि बढ़ती गर्मी का कारण सिर्फ कर्क रेखा नहीं है, बल्कि ये पूरी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कर्क रेखा हमें ये समझने में मदद करती है कि साल के एक समय पर सूर्य की सीधी किरणें कहां तक पहुंचती हैं, लेकिन असली तापमान सिर्फ इसी से तय नहीं होता। आज जिस तरह हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां इस बात का ये संकेत है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। पेड़ों की कटाई हो रही है, बढ़ते शहर का ये प्रारूप बदल रहा है, कंक्रीट का फैलाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो इस गर्मी को और खतरनाक बना रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ वजह समझकर ही ना रुकें, बल्कि खुद को भी तैयार करें, पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि गर्मी का असली समाधान सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में और सोच में बदलाव लाने से है। आपके साथ मैं हूं वात्सल, कैमरे के पीछे मेरे साथ है नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।